हरे कृष्णा। हनुमान जी आगे कहते हैं, जैसे तपस्या, धर्म, इंद्रिय संयम तथा यज्ञानुष्ठान के द्वारा ब्राह्मण उत्तम लोक में जाते हैं तथा जिस प्रकार वैश्य दान और आतिथ्य रूप धर्मों से उत्तम गति प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार इस लोक में निग्रह और अनुग्रह के यथोचित प्रयोग से क्षत्रिय स्वर्गलोक में जाता है। जिसके द्वारा दंड नीति का उचित रीति से प्रयोग किया जाता है, जो राग द्वेष से रहित, लोभ शून्य तथा क्रोधहीन है, वे क्षत्रिय सत्पुरुषों को प्राप्त होने वाले लोकों में जाते हैं। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में हनुमान जी और भीमसेन का संवाद विषयक 150वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय तदंतर अपनी इच्छा से बढ़ाए हुए विशाल शरीर का उपसंहार कर वानर राज हनुमान जी ने अपने दोनों भुजाओं द्वारा भीमसेन को हृदय से लगा लिया। भरत भाई का आलिंगन प्राप्त होने पर भीमसेन की सारी थकावट तत्काल नष्ट हो गई और वह सब कुछ उन्हें अनुकूल प्रतीत होने लगा। अत्यंत बलशाली भीमसेन को यह अनुभव हुआ कि मेरा बल बहुत बढ़ गया है, अब मेरे समान कोई दूसरा महान नहीं है। फिर हनुमान जी ने अपने नेत्रों में आंसू भरकर सौहार्द से गदगद वाणी में भीमसेन को संबोधित करके कहा, वीर, अब तुम अपने निवास स्थान पर जाओ। बातचीत के प्रसंग में कभी मेरा भी स्मरण करते रहना। कुरुश्रेष्ठ, मैं इस स्थान पर रहता हूँ, यह बात कभी किसी से ना कहना। महावीर, अब कुबेर के भवन में से भेजी हुई देवांगनाओं तथा गंधर्व सुंदरियों के आने का समय हो गया है। भीम, तुम्हें देखकर मेरी भी आंखें सफल हो गईं। तुम्हारे साथ मिलकर, तुम्हारे मानव शरीर का स्पर्श करके मुझे उन भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण हो आया, जो श्री राम नाम से प्रसिद्ध साक्षात विष्णु हैं। जगत के हृदय को आनंद प्रदान करने वाले मिथिलेश नंदिनी सीता के मुखराविंद को विकसित करने के लिए सूर्य के समान तेजस्वी और दशमुख रावण रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए साक्षात भगवान भास्कर स्वरूप हैं। वीर कुंती कुमार, तुमने जो मेरा दर्शन किया है वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। भरत, तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझकर कोई वर मांगो। यदि तुम्हारी इच्छा हो कि मैं हस्तिनापुर में जाकर तुच्छ धृतराष्ट्र पुत्रों को मार डालूं, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। यदि तुम चाहो कि मैं पत्थरों की वर्षा से सारे नगर को रौंद कर धूल में मिला दूं अथवा दुर्योधन को बांधकर अभी तुम्हारे पास ला दूं, तो ये भी कर सकता हूँ। महाबली वीर, तुम्हारी जो इच्छा हो वही मैं पूर्ण कर दूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महात्मा हनुमान जी का ये वचन सुनकर भीमसेन ने हर्षोल्लास पूर्ण हृदय से हनुमान जी को इस प्रकार उत्तर दिया, वानर शिरोमणि, आपने मेरा यह सब कार्य कर दिया है, आपका कल्याण हो। महाभाव, अब आपसे मेरी इतनी ही कामना है कि आप मुझ पर प्रसन्न रहिए, मुझ पर अपनी कृपा बनी बनाए रखिए। शक्तिशाली वीर, आप जैसे नाथ अर्थात संरक्षण को पाकर सब पांडव सनाथ हो गए हैं। आपके ही प्रभाव से हम लोग अपने शत्रुओं को अब स्वयं जीत लेंगे। भीमसेन के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने कहा, तुम मेरे भाई और सुहृदय हो, इसीलिए मैं तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा। महाबली वीर, जब तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल हुई शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना से तुम्हारे उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। इसके सिवा अर्जुन की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भीषण गर्जना करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी, जिससे तुम लोग उन्हें सुगमता से मार सकोगे। पांडवों का आनंद बढ़ाने वाले भीमसेन ऐसा कहकर हनुमान जी ने उन्हें जाने का मार्ग बता दिया और फिर स्वयं वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार हनुमान जी और भीमसेन का संवाद विषयक 191वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उन कपि प्रवर हनुमान जी के चले जाने पर बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन भी उनके बताए हुए मार्ग से विशाल गंधमाद पर्वत पर विचरने लगे। मार्ग में वे हनुमान जी के उस अद्भुत विशाल विग्रह और अनुपम शोभा का तथा दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी के अलौकिक महात्म्य का एवं प्रभाव का बारंबार स्मरण करते रहे। सौगंधिक वन को प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने उस समय वहां के सभी रमणीय वनों और उपवनों का अवलोकन किया।
विकसित वृक्षों के कारण विचित्र शोभा धारण करने वाले कितने ही सरोवर और सरिताओं पर दृष्टिपात किया और अनेक प्रकार के कुसुमों से अद्भुत प्रतीत होने वाले खिले फूलों से युक्त काननों का भी निरीक्षण किया। भारत उस समय बहते हुए मंद के पंख से भीगे मतवाले गजराज के अनेकानेक यूथ वर्षा करने वाले मेघों के समूह के समान दिखलाई पड़ते थे। शोभाशाली भीमसेन मुंह में हरी घास का कौर लिए हुए चंचल नेत्रों वाले हरिणों और हिरनियों से युक्त उस वन की शोभा देखते हुए बड़े वेग से चले जा रहे थे। उन्होंने अपनी अद्भुत शूरता से निर्भय होकर भैंसों, वाराओं, सिंहों आदि से भी निडर होकर वन में प्रवेश किया। फूलों की अनंत सुगंध से वासित और लाल लाल पल्लवों के कारण कोमल प्रतीत होने वाले वृक्षों के वेग से हिल हिल कर मानो उस वेग में भीमसेन याचना कर रहे थे। मार्ग में उन्हें ऐसे अनेक पुष्पकारिणियों को लांघना पड़ा जिनके घाट और वन देखने में बहुत प्रिय लगते थे। मतवाले भ्रमर उनका सेवन करते थे और वे संपुटित कमल कोशों से अलंकृत हो ऐसी जान पड़ती थी मानो उन्होंने कमलों को अंजलि बांध कर रखी थी। भीमसेन का मन और उनके नेत्र कुसुमों से अलंकृत पर्वतीय शिखरों पर लगे थे। द्रौपदी का अनुरोधपूर्ण वचन के लिए पाथेय था और इस अवस्था में वे शीघ्रता पूर्वक चले जा रहे थे। दिन बीतते बीतते भीमसेन एक ऐसे वन में चारों ओर पहुंचे जहां चारों ओर बहुत से हिरण विचर रहे थे। सुंदर स्वर्ण कमलों से सुशोभित विशाल नदी देखी। उसमें हंस और कारडंड आदि जल पक्षी निवास करते थे। चक्रवाक उनकी शोभा बढ़ाते थे। यह नदी क्या थी, उस पर्वत के लिए स्वच्छ सुंदर कमलों की माला सी रची गई थी। महान धैर्य और उत्साह से संपन्न वीरवर भीमसेन ने उस नदी में विशाल सौगंधिक वन देखा जो उनकी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला था। उस वन में प्रभातकालीन सूर्य की भांति प्रभा फैल रही थी। उस वन को देखकर पांडु नंदन भीम ने मन ही मन ये अनुभव किया कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर उन्होंने वनवास के क्लेश से पीड़ित अपनी प्रियतमा द्रौपदी की याद आ गई। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सौगंधित कमल को लाने के संबंध में रखने वाला 192वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, वो कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार आगे बढ़ने पर भीमसेन ने कैलाश पर्वत के निकट कुबेर भवन के समीप एक रमणीय सरोवर देखा जिसके आसपास सुंदर वनस्थली शोभा पा रही थी। बहुत से राक्षस उसकी रक्षा के लिए नियुक्त थे। वह सरोवर पर्वतीय झरनों के जल से भरा हुआ था। वह देखने में बहुत ही सुंदर, घनी छाया से सुशोभित तथा अनेक प्रकार के वृक्षों लताओं से व्याप्त था। हरे रंग के कमलों से वह दिव्य सरोवर ढका हुआ था। उसमें स्वर्णमय कमल खिले थे। वह नाना प्रकार के पक्षियों से युक्त था। उनका किनारा बहुत सुंदर था और उसमें कीचड़ नहीं था। वह सरोवर अत्यंत रमणीय सुंदर जल से परिपूर्ण था और अद्भुत दृश्य से सुशोभित था। उस सरोवर में कुंती कुमार पांडुपुत्र ने अमृत के समान स्वादिष्ट, शीतल, हल्का, शुभकारक और निर्मल जल देखा और उसे भरपेट पिया। वह सरोवर दिव्य सौगंधिक कमलों से आवृत और रमणीय था। परम सुगंध वाले वह कमल उसे ढके हुए थे। वे कमल देखने में अत्यंत विचित्र और मनोरम थे। हंस और कांडव आदि पक्षी उन कमलों को हिलाते रहते थे जिससे वे निर्मल पराग प्रकट किया करते थे। वह सरोवर राजाधिराज महाबुद्धिमान कुबेर का क्रीड़ा स्थल था। गंधर्व, अप्सरा और देवता भी उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे। दिव्य ऋषि मुनि, यक्ष, किमपुरुष, राक्षस और किन्नर उनका सेवन करते थे और साक्षात कुबेर के द्वारा उनके संरक्षण की व्यवस्था की जाती थी। कुंती नंदन महाबली भीमसेन उस दिव्य सरोवर को देखते ही अत्यंत प्रसन्न हो गए। महाराज कुबेर के आदेश से क्रोधवश नामक राक्षस, जिसकी संख्या 1,00,000 थी, विचित्र आयुध और वेशभूषा से सुसज्जित हो उसकी रक्षा करते थे। उस समय भयानक पराक्रमी कुंती कुमार वीरवर भीम अपने अंगों में मृग चर्म लपेटे हुए थे। भुजाओं में सोने के अंगद बाजूबंद पहन रखे थे। वे धनुष, कमर में तलवार बांध रखी थी। शत्रुओं का दमन करने में समर्थ और निर्भीक तो वे थे ही, उन्हें कमल लेने की इच्छा से वहां आते देख वे पहरा देने वाले राक्षस आपस में कोलाहल करने लगे। उनमें परस्पर इस प्रकार बातचीत हुई, देखो, यह नरश्रेष्ठ मृग चर्म से आच्छादित
होने पर भी हाथ में आयुध लिए हुए है। ये यहाँ किस कार्य के लिए आया है, उसे पूछो। तब वे राक्षस परम तेजस्वी महाबाहु भीमसेन के पास जाकर पूछने लगे, तुम कौन हो, यह बताओ। महामते, तुमने वेश तो मुनियों सा धारण कर रखा है, परंतु आयुधों से संपन्न दिखाई देते हो। तुम किस लिए यहाँ आए हो, यह बताओ। इस प्रकार तीर्थयात्रा पर्व में लोमश तीर्थयात्रा के प्रसंग में सौगंधी हरण विषयक 153वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीमसेन बोले, राक्षसों, मैं धर्मराज युधिष्ठिर का छोटा भाई पांडुपुत्र भीमसेन हूँ और भाइयों के विशाला बद्री नामक तीर्थ में आकर ठहरा हूँ। वहाँ पांचाल राजकुमारी द्रौपदी ने सुगंधित नामक एक परम उत्तम कमल देखा। उसे देखकर वह उसी तरह के और भी पुष्प प्राप्त करना चाहती है, जो निश्चय ही यहाँ से हवा से उड़कर वहाँ पहुँचा होगा। निशाचरों, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं उस अनिज्ञ सुंदरी धर्मपत्नी का प्रिय मनोरथ पूरा करने के लिए उद्यत हूँ और बहुत से सुगंधित पुष्पों का अपहरण करने के लिए यहाँ आया हूँ। राक्षसों ने कहा, नरश्रेष्ठ, यह सरोवर कुबेर की परम प्रिय क्रीड़ा स्थली है। इसमें मरणाधर मनुष्य विहार नहीं कर सकता। वृकोधर, देवर्षि, यक्ष और देवता भी यक्षराज कुबेर की अनुमति लेकर ही यहाँ का जल पीते और इसमें विहार करते हैं। पांडुनंदन, गंधर्व और अप्सराएं भी इसी नियम के अनुसार यहाँ विहार करती हैं। जो कोई दुराचारी पुरुष धनायक्ष कुबेर की अवहेलना करके अन्यायपूर्वक यहाँ विहार करेगा, वह नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। भीमसेन, तुम अपने बल के घमंड में आकर कुबेर की अवहेलना करके यहाँ से कमल पुष्पों का अपहरण करना चाहते हो। ऐसी दशा में अपने आप को धर्मराज का भाई कैसे बता रहे हो? पहले यक्षराज की आज्ञा ले लो, उसके बाद इस सरोवर का जल पियो और यहाँ के कमल फूल ले लो। ऐसा किए बिना तुम यहाँ से किसी भी कमल की ओर देख भी नहीं सकते। भीमसेन बोले, राक्षसों, प्रथम तो मैं यहाँ आसपास कहीं भी धना अध्यक्ष कुबेर को देख नहीं रहा हूँ। दूसरे, यदि मैं उन महाराज को देख भी लूँ, उनसे याचना नहीं कर सकता, क्योंकि क्षत्रिय किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। यही उनका सनातन धर्म है। मैं किस तरह क्षत्रिय शस्त्रीय धर्म के मार्ग को छोड़ दूं? ये रमणीय सरोवर पर्वतीय झरनों से प्रकट हुआ है। ये महामना कुबेर के घर में नहीं है, अतः इस पर अन्य सब प्राणियों का और कुबेर का भी समान अधिकार है। ऐसी सार्वजनिक वस्तु के लिए कौन किससे याचना करेगा? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सभी राक्षसों से ऐसा कहकर अमर्ष से भरे हुए महाबली भीमसेन उस सरोवर में प्रवेश करने लगे। उस समय क्रोध से भरे राक्षस चारों ओर से प्रतापी भीमसेन को फटकाते हुए बोले, नहीं नहीं, ऐसा ना करो। परंतु भयंकर पराक्रमी महातेजस्वी भीमसेन उन सब राक्षसों की अवहेलना करके उस जलाशय में उतर ही गए। यह देखकर सब राक्षसों ने रोकने की चेष्टा करते हुए चिल्ला उठे, अरे इसे पकड़ो, बांध लो, काट लो, हम सब लोग इस भीम को पकाएंगे और खा जाएंगे। क्रोधपूर्वक उपयुक्त बातें कहते हुए लाल लाल आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए वे सभी राक्षस शस्त्र उठाकर उनकी ओर दौड़े। तब भीमसेन ने यमदंड के समान विशाल और भारी गदा उठा ली, जिस पर सोने का पत्र चढ़ा हुआ था। उसे लेकर वे बड़े वेग से उन राक्षसों पर टूट पड़े और ललकारते हुए बोले, खड़े रहो, तुम सब वहीं खड़े रहो। यह देख वे भयंकर क्रोधवश नामक राक्षस भीमसेन को मार डालने की इच्छा से शस्त्रों का नाश कर देने वाले तोमर, पट्टिश और आयुधों को लेकर सहसा उनकी ओर दौड़े और उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। वे सदा ही सत्य व धर्म में रत रहते थे। पराक्रमी तो भीमसेन थे ही, अनेक शत्रु मिलकर भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते थे। महामना भीम ने शत्रुओं के भांति भांति के पैतरों और अस्त्र शस्त्रों को विफल करके उनके 100 से भी अधिक प्रमुख वीरों को उस सरोवर के समीप मार गिराया। भीमसेन का पराक्रम, शारीरिक बल, विद्या बल, बाहुबल देखकर वीर राक्षस एक साथ संगठित होकर भी उनका वेग सहन करने में असमर्थ हो गए और सहसा सब ओर से युद्ध छोड़कर निवृत्त हो गए। भीमसेन की मार से शत विक्षिप्त एवं पीड़ित हो वे क्रोधवश नामक राक्षस अपनी सुध बुध खो बैठे, अतः उनके पैर उखड़ गए। वे तुरंत वहां से आकाश मार्ग से उड़कर कैलाश के शिखरों पर भाग गए। शत्रु विजय भीमसेन इंद्र की भांति पराक्रम दिखा रहे थे, जिसे देखकर दानव और दैत्यों के दल युद्ध में हार गए। उस सरोवर में प्रविष्ट हो इच्छानुसार भीमसेन कमलों का संग्रह करने लगे।
तदंतर उस सरोवर का अमृत के समान मधुर जल पीकर वे पुनः उत्तम बल और तेज से संपन्न हो गए और श्रेष्ठ सुगंध युक्त सौगंधित कमलों को उखाड़ उखाड़ कर संग्रहित करने लगे। तब भीमसेन के बल से पीड़ित और अत्यंत भयभीत हुए क्रोधवशों ने धनाध्यक्ष कुबेर के पास जाकर युद्ध में भीम के बल और पराक्रम का यथावत वृतांत कह सुनाया। उनकी बातें सुनकर देवप्रवर कुबेर ने हंसकर उन राक्षसों से कहा, मुझे ये मालूम है, भीमसेन को द्रौपदी के लिए इच्छा अनुसार कमल ले जाने दो। तब धनायक्ष की आज्ञा पाकर वे राक्षस रोष रहित हो कुरुप्रवर भीम के पास गए और उन्हें अकेले ही उस सरोवर में इच्छा अनुसार विहार करते देखा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सौगंधी हरण विषयक 154वां अध्याय पूर्ण हुआ। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।